जंगल के वीर किंटारो। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां जंगलों की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसे हुए लोग अपनी सरल जिंदगी जीते थे। भारतीय लोक कथाएं हमेशा से जीवन के हर पहलू को दर्शाती है। साहस, अच्छाई, दोस्ती और प्रकृति के साथ सामंजस्य। और आज हम सुनेंगे एक ऐसी ही कहानी जिसमें एक छोटे से लड़के की अद्भुत ताकत और दिलचस्प यात्रा की बात की जाएगी। आइए हम जानते हैं किंटारो की अद्भुत कहानी, जो जापान की एक प्रसिद्ध लोक कथाओं से प्रेरित है। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां एक गरीब और नेक दिल किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उसका नाम था रामू और उनकी पत्नी का नाम था सुमित्रा। दोनों बहुत परिश्रमी थे, लेकिन फिर भी उनके पास अधिक संपत्ति नहीं थी। उनका मुख्य कार्य जंगल से लकड़ी इकट्ठा करना और गांव वालों को बेचना था। एक दिन जब सुमित्रा जंगल में लकड़ी लेने गई थी, उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बच्चा पड़ा हुआ था। वो बच्चा बहुत ही सुंदर और स्वस्थ प्रतीत हो रहा था, लेकिन उसके पास कोई था नहीं। सुमित्रा ने उसे गोदी में उठाया और देखा कि वो लड़का बिल्कुल स्वस्थ है। सुमित्रा ने सोचा, ये बच्चा कहीं किसी संकट में तो नहीं पड़ा है। उसने उसे घर लाकर रामू से कहा, रामू देखो, ये बच्चा कहाँ से आया है? लगता है ये किसी संकट में पड़ा हुआ है। हम इसे अपने घर ले आए हैं। रामू थोड़ी देर सोचते हुए बोला, हम गरीब हैं सुमित्रा, लेकिन ये बच्चा हमारे घर का हिस्सा बनेगा। हम इसे अपना लेंगे। किंटारो, जैसा कि उन्होंने उसका नाम रखा था, तेजी से बड़ा होने लगा। उसका शरीर सामान्य बच्चों से कहीं अधिक मजबूत था। छोटे छोटे खेलों में ही वो गांव के अन्य बच्चों से बहुत आगे निकल जाता था। वो पेड़ों की शाखाओं को जैसे कोई और बच्चा तोड़ने का काम करता, उसी तरह से वो बड़ों की मदद करता और अक्सर जंगल से भारी लकड़ी उठा लाता। किंटारो, तुम तो बहुत ताकतवर हो, रामू ने एक दिन कहा, जब किंटारो ने अपने एक हाथ से बड़ाई लकड़ी उठाकर घर लाने में मदद की थी। किंटारो हंसते हुए बोला, अरे पापा, ये तो बस ऐसे ही है। मुझे तो ये सब अच्छा लगता है। एक दिन किंटारो जंगल में अपनी मवेशियों के साथ घूमने निकला। वहाँ उसे कुछ जानवर मिले जो घबराए हुए थे। किंटारो ने उन जानवरों से पूछा, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? एक बाघ ने डरते हुए कहा, हमारे घर में शेर का आक्रमण हो गया है। हमारे घर में शेर का आक्रमण हो गया है। वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। किंटारो ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब डरो मत, मैं उस शेर को निपटा सकता हूँ। वो शेर के पास गया और उसने उसे चुनौती दी, अगर तुम जंगल के जानवरों को परेशान करोगे तो तुम्हें मुझे ही पार करना होगा। शेर हंसते हुए बोला, तुम मुझे क्या कर सकते हो, छोटे लड़के? किंटारो ने अपनी अद्भुत ताकत का परिचय दिया और शेर को जंगल से बाहर खदेड़ दिया। सभी जानवर कृतज्ञता से उसकी ओर देख रहे थे। सभी जानवर किंटारो के सामने आकर उसके सामने सिर झुका दिए। बंदर ने कहा, किंटारो, तुम हमारे असली नायक हो। हम सब तुम्हारे आभारी हैं। किंटारो ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये तो मेरा काम था। जंगल में सबको सुरक्षित रखना चाहिए। हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। किंटारो की इस वीरता ने उसे केवल मानवों में ही नहीं, बल्कि जंगल के सभी प्राणियों में भी एक सम्मानित स्थान दिलाया। समय के साथ किंटारो बड़ा हो गया और गांव में वो एक हीरो के रूप में सम्मानित हो गया। वो अब जंगल की रक्षा करता और गांव के लोगों की मदद करता। उसके शारीरिक बल के साथ साथ उसकी बुद्धिमता और दयालुता ने भी उसे सभी का प्रिय बना दिया। किंटारो ने एक दिन अपने पिता रामू से कहा, पापा, अब मैं जंगल में और भी ज्यादा समय बिताऊंगा ताकि हम सबके लिए और अधिक सुविधा, ताकि हम सबके लिए और अधिक सुरक्षा और सुख शांति सुनिश्चित कर सकें। रामू ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम जो भी करो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। तुम हमेशा हमारे लिए गर्व का कारण रहोगे। किंटारो ने जंगल को न केवल शारीरिक रूप से मजबूत किया, बल्कि वहाँ की पूरी पारिस्थितिकी को संतुलित रखा। उसकी ताकत और सामंजस्यपूर्ण जीवन एक आदर्श बन गया। किंटारो ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल केवल अपने और अपने गांव वालों के लाभ के लिए नहीं किया,
बल्कि उसने अपने जंगल के दोस्तों की भी रक्षा की। उसकी कड़ी मेहनत, समझदारी और साहस ने उसे एक अविस्मरणीय नायक बना दिया।